तुर्की के लोग आए, जब तुर्की का यहाँ पे संस्कृति आया तो गुसलखाने आए। मैं दाद देता हूं उन लोगों को, उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौच मैं अपने सर पे उठा लूंगा लेकिन मैं अपना मजहब नहीं बदलूंगा। और बता दूं, आप मेरे गांव पे आइए, दलित अगर आप उसको दलित बोलना चाहते हैं, ये भी एक वर्ड पता नहीं किसने कॉइन किया है, हमारे यहाँ कभी सुअर नहीं पालते थे। हिंदू तो खाता ही नहीं था सुअर, मुसलमान तो खाता ही नहीं था सुअर, तो क्यों पालने लगे ये सुअर? इसका भी थोड़ी इतिहास में जाइए। जब इनकी औरतों को छेड़छाड़ कर किया जाने लगा, उनको उठा लिया जाता था पहली रात को, तब लोगों ने, जो महिलाएं जब वो घुसती हैं शादी के बाद तो वो थाली में वो अलता ऐसा एक लाल रंग रखा होता है, इन लोगों ने इनसे बचने के लिए सुअर का खून पे वो लात रखते थे। तब उनको जब ये हुआ तो वो इस तरह से अपने महिलाओं का बचाव कर सके। और आप हमारे गांव में आज आ जाइए, अभी हमारे यहाँ महिलाएं हिंदू सुप्रीमेसिस्ट बातों से इंडिया नहीं चलने वाला है। वो सुअर के हड्डी का होता है, वो परंपरा फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ आइडियाज। वो परंपरा आप इतना ही थे तो आपको न्योता और दावत देना चाहिए था हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, आपने दिया नहीं कभी। हिंदू धर्म हमेशा रिस्ट्रिक्टिव रहा, दलितों को अपनी बराबरी का आपने नहीं माना, मंदिरों में आने नहीं दिया, पुजारी बनने का अधिकार एक ही जाति को आपको इतना दर्द है ना, आपको इतना दर्द है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए मुझे दर्द है कि आप देश तोड़ने जा रहे हैं, मुझे दर्द है कि यहाँ पे आप लोग जगह फसाद फैलाते हैं, मुझे दर्द है कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया फैलता है, मुझे दर्द है कि मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते हो और यहाँ बैठ करके ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी के लिए, अगर राष्ट्र हर जाति बराबर है यहाँ पे, दंगा फसाद, हाँ, अगर राष्ट्र नहीं कराओगे अपने घर में, अगर पूजा कराने वाला दलित होगा, अगर हो सकता, ये है आपका कल्चर, ये है आपका कल्चर, भी जायज है। तुम्हारे घर में पूजा कराने के लिए जाति विशेष का व्यक्ति आएगा और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारी दलित को पुजारी बनने का अधिकार नहीं देते हो, तुम अपना दलितों को मंदिर में नहीं आने देते थे, तुम अपनी गंदगी किसी को न्योता देते नहीं हो कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट होकर के आए। यह है आपका कल्चर। कौन बोला? आपका कल्चर ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी पे आधारित है और आपका कल्चर और धर्म सिर्फ सुप्रीमेसी की बात करता है, मंदिर में ना किसी को इनवाइट करता है, ना किसी को छोड़ता है। वो दलित है। अरे भैया, अपने आप दिल्ली शहर घूम जाइए, हर मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी मिलेगा, एक जाति विशेष का। गनीमत दलितों को आप अपनी बराबरी का नहीं मानते हैं, अन्य धर्मों को आप अपने में जोड़ना नहीं चाहते। पता लगाओ कि फिर आप कहते हैं साहब इस्लाम फैल गया 50 मुल्कों में। पता पता लगाओ। आपने यहाँ ब्राह्मणों की दुकान, ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूँ, विषय से भटक रहे हैं। मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, किसी भी चीज के लिए कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। शिवांगी शेखावत मेरी एक दर्शक दिल्ली से, शिवांगी बताइए क्या सोचती है, क्या जेएनयू में पढ़ाया जाना चाहिए इस्लामिक टेररिज्म? जैसे जिहाद एक वैश्विक चुनौती है, ऐसे समय पर जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, तब इससे ज्यादा समसामयिक विषय और कोई नहीं हो सकता था। जिहाद को लेकर सभी देशों को आपसी सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जो लोग इस पर विवाद कर रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इस विषय का हिस्सा साइबर और आर्थिक आतंकवाद को भी बनाया गया है। ठीक है, वाकई साइबर और आर्थिक आतंकवाद। आशु, सबसे जो बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है वो जो विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैल रहा है कि मैं आपसे मिला नहीं, आपके पास गया नहीं, लेकिन मैंने इंटरनेट पे आपकी कई सारी क्लिप देखी, मैंने आपके कई भाषण सुने, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे और उसके बाद मैं भी झोला उठा के आपके साथ लड़ने सीरिया चला गया। इसका बहुत बड़ा चलन बढ़ा है और इसको रोकने के लिए क्या इस तरह के कोर्सेज की जरूरत नहीं है? क्योंकि स्पेसिफिकली पढ़ाया जा रहा है कि ये कैसे स्प्रेड कर रहा है, एक दूसरे से मिलने के बाद नहीं, इनफैक्ट बिना मिले साइबर रूप में। बहुत बड़ी चुनौती है।